हनुमान जी की प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। जिनके पास माता जानकी की दी हुई अष्ट सिद्धि और नवनिधि हो, भगवान राम जी का आशीर्वाद हो और वह स्वयं ही शंकर के अवतार हो, तब राम काज होने में शंका होनी ही नहीं चाहिए। एक बार राम दरबार लगा हुआ था और राम जी युद्ध की बातों को याद करते हुए हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे, सुनि कपितो ही समानुपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा, सुन सुति तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। सामने हनुमान जी बैठे हुए थे, आंखों में अश्रुधार बह रही थी। तब राम जी बोले, जानकी आप जानती हैं, अगर यह हनुमान जी नहीं होते तो आप मुझे कभी भी ना मिलती। जानकी जी ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, वह कैसे? राम जी बोले, जब रावण के साथ हमारा संग्राम चल रहा था तब रावण ने युद्ध विजय के लिए एक महायज्ञ करवाया जिससे उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएं। तब जानकी जी बोली, प्रभु फिर क्या हुआ? तब राम जी ने प्रसंग आगे बढ़ाया और बोले, हनुमान जी ठहरे ज्ञानवान, तुरंत एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और उन यज्ञकर्ताओं के बीच में शामिल हो गए। यज्ञकर्ता आहुति प्रदान करते तो हनुमान जी उन्हें दौड़ दौड़ कर यज्ञ में काम आने वाली सभी सामग्री देते। यज्ञ में कोई वस्तु अगर कम पड़ जाए तो तुरंत ला कर देते, कभी घी ला कर देते, कभी हवन सामग्री ला कर देते। सभी ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इस ब्राह्मण को कैसे पता चलता है कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, लगता है कोई देवता है। तब सबने कहा, हे ब्राह्मण, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हारी सेवा से भी अति प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ भी मांग सकते हो, निसंकोच होकर मांगो। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मणों, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं, बस आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, मैं आपके किसी काम आ सका, यह मेरा सौभाग्य होगा। तब ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब तक तुम हमसे कुछ मांगोगे नहीं तब तक संपूर्ण आहुति नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने सोचा, अब सही समय है मांगने का। तब हनुमान जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं तो मैं इतना ही चाहता हूं कि जो संपूर्ण आहुति में जो आप मंत्र बोलेंगे, जय तुम देवी चामुंडा, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगतये देवी, कालरात्रि नमस्तुते, बस उसमें एक शब्द बदल देना। सभी ब्राह्मणों को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे, इसे यह भी पता है कि हम कौन सा मंत्र बोलेंगे। तब ब्राह्मण बोले, तुम एक शब्द की बात करते हो, कहो तो तुम्हारे लिए पूरा मंत्र ही बदल दे। तब हनुमान जी बोले, हे ब्राह्मण देवता,
आप केवल इतना करना कि हारिणी के स्थान पर कारणी शब्द बोल देना। हारिणी का मतलब है पीड़ा हरने वाली, और यज्ञ किसके लिए हो रहा था? रावण के लिए। और कारणी का मतलब है उसको पीड़ा देने वाली। सबने मिलकर कहा जो आदेश। फिर क्या था? सबने मिलकर आहुतियां प्रदान की। जय तुम देवी चामुंडा, जय भूतार्थ कारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमस्तुते। और रावण की पीड़ा बढ़ गई। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तब हनुमान जी को गले लगाते हुए श्री राम जी ने बोला है, सुनि कपितो ही समानुपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा, सुन सुति तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। एक बार प्रेम से कहें, श्री हनुमान जी महाराज की जय।